हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे। और खुश इस वजह से होंगे क्योंकि पिछले 15 दिनों में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। ठीक है ना। बहुत सारा गुस्सा था, आक्रोश था, और साथ ही साथ जब कुछ हफ्ते बीत गए, एक हफ्ता 2 हफ्ता, तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक एक हिंट मिल रही थी कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो आज का ये वीडियो है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर उन सभी महिलाओं के लिए एक एक कह सकते हैं कि एक सम्मान है। उनके सम्मान की रक्षा के लिए एक उठाए हुए कदम है, जिसमें कि इस कदम में भी महिलाओं ने ही सहभागिता दिखाई है। ठीक है ना। तो तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, एक तारीख देख रहे होंगे, 22 अप्रैल 2025। तो यही वो तारीख है, यही वो काला दिन है जिस दिन आ, एक कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में। और जो मारा गया था, जिस वजह से मारा गया था, वो काफ़ी घिनौना था कि सिर्फ आपका एक धर्म, आपकी कम्युनिटी जानकर आपको एक गोली मार दी जाती है। समझ रहे हैं। यानी कि जो लोग खुशी खुशी लोग जाते हैं हनीमून मनाने, घूमने फिरने, कश्मीर की सुंदरता को देखने, कुछ अपने बिजी शेड्यूल से, डेली लाइफ से कुछ पल चुरा कर वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर कोई आपसे आकर बोलता है कि क्या आप हिंदू हो, तो कलमा पढ़ के बताइए अगर हिंदू नहीं हो तो। और इसी बीच आपको एक गोली मार दी जाती कि आपकी पत्नी बैठी होती है बगल में, वो बोलती है कि मुझे भी मार दीजिए, मुझे क्यों छोड़ा है। तो कहा जाता है कि आपको नहीं मारेंगे, आप वापस जाइए और अपने प्रधानमंत्री को बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है। काफ़ी दर्दनाक था। और और उस देश के लिए, पाकिस्तान के लिए शर्मनाक था, क्योंकि एक तरफ आप दूसरे का धर्म पूछ रहे हो हिंदू होने का, और खुद का धर्म बता रहे हो कलमा पढ़वाने का, बोलने के लिए। ठीक है ना। मतलब दूसरे बोलते हैं कि कलमा पढ़िए, तो कहीं ना कहीं आप अपना धर्म भी उजागर कर रहे हैं। तो धर्म की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है बात अपने अधिकार की, और अधिकार है इंसानियत का अधिकार। इस तरह की तस्वीर हम लोगों ने देखी, और यकीन मानिए, जो भी सच्चा भारतीय होगा, रियल इंडियन होगा, उसके मन से ये तस्वीर जा ही नहीं रही होगी। हालांकि ये एक ही तस्वीर नहीं है, एक बहुत सारी तस्वीरें हैं, और ओरिजिनल तस्वीर तो वीडियो में लगाने का ही मन नहीं होता है। खैर, तो बहुत ही दुखपूर्ण था आधा महीना पिछला। और इसी बीच हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। हेटरेड अमंग पीपल, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि जिनके अंदर एक नफरत थी, दूसरे को दर्द में देखकर उनको खुशी भी महसूस हुई। जैसा कि कश्मीर से ही ये फोटो है। कुछ लोग, मतलब कैंडल मार्च में शर्म आनी चाहिए इंसान होने के नाते। आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है, कोई लेना देना नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए इंसान होने के नाते कि जिसकी श्रद्धांजलि में आप कैंडल मार्च निकाल रहे हो। आपको हंसी आ रही है, और हंसी इस बात की है कि ये लोग हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू होते तो ये लोग भी वैसे ही शूट कर दिए जाते। पक्की बात है। तो कहीं ना कहीं मानवता मर चुकी है। और जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, मानवता शर्मसार है। क्यों ये हा हा रिएक्ट हो रहा है यहाँ पर।
ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके बहुत सारे क्रिएटर्स ने दिमाग लगाया, मीम के थ्रू, मूवीज़ के डायलॉग्स के थ्रू अपनी भड़ास निकाली। हालांकि इन सब से कुछ होना नहीं है जब तक हम खुद को और दूसरे को बराबर नहीं मान लेते, है ना। तो फाइनल रिवेंज हम लोग को मिल चुका है, और सभी महिलाओं को और सभी जितने भी उनके घर वाले थे जिनको मारा गया बेरहमी से, तो फाइनल रिवेंज जो हम लोग को मिला है वो मिला है हम लोग को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। तो जिन लोग को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं पता, वैसे तो सभी जानते हैं, आज ही की बात है, पिछले 24 घंटे में हम लोग इस चीज़ को जान पाए। लेकिन फिर भी इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 से 7 मई की रात, जब चांद बादलों में छुपा था और पाकिस्तान बेखौफ होकर सपने देख रहा था, उस वक्त भारत के सशस्त्र बल आतंक के खिलाफ युद्ध की तैयारी में थे। लगभग 1 से 2 बजे के बीच भारतीय सेना तथा नौसेना और वायुसेना, यानी कि जो तीनों सेनाएं थी, उन्होंने और हमारी जो भारत की सरकार है उसने संयुक्त रूप से मिलकर एक कार्रवाई को अंजाम दिया। ठीक है ना। और जो कार्रवाई थी उसकी खास बात यह है कि इतने बड़े लेवल पे थी कि 1971 के युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी, और जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है। और इस आंदोलन में भारत की 2 वीरांगना बेटियां, तो वहां पर क्या बोला था कश्मीर वालों ने, वो पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने, उन्होंने बोला था कि आपको नहीं मारेंगे, आपके जो यानी कि जो पुरुष है, जो मुखिया है, जो आपका पति है, उसको मारेंगे। आप जाइए देश में, अपने मतलब वापस जाइए जहाँ से आए हैं, उनको बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। उनको अपमानित किया गया इस चीज़ को लेके। तो इस ऑपरेशन में भारत की 2 बेटियों ने एक जिम्मेदारी भरा काम किया है, और जो कि है कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि भारतीय सेना से, इंडियन आर्मी से, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ठीक है। तो ये जो जानकारी है ये होनी भी चाहिए आपको, एग्ज़ाम पर्पस से भी और जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि अपने देश में कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन हमारी हेल्प कर रहा है, हम लोग को मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हम लोग की पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं। तो हम लोग को ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है ना। जो आर्मी हमारे लिए करती है, इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, और ये इतनी कमाल की चीज़ है कि इस वक्त सिर्फ रूलिंग पार्टी की बात नहीं हो रही, जो अपोजिशन है वो भी हमारे साथ खड़ा है। मतलब दोनों, मतलब जो पक्ष है विपक्ष है, दोनों ही साथ में खड़े हैं, एक ही सुर में। सभी को सेना पर गर्व है और अपने भारत के प्रति देशभक्ति भी। तो भारत ने दिखाई दिया कि भारतीय महिलाओं के साथ अगर कहीं अपमान होगा तो उस अपमान का बदला भी भारतीय महिलाओं को लेना आता है। सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने न केवल आतंकवाद को कुचला, बल्कि नारी शक्ति का एक नया आयाम प्रस्तुत किया। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि भारत केवल सहनशील और क्षमाशील ही नहीं, अपितु उचित जवाब देने में भी निपुण। तो ये था हमारा ऑपरेशन सिंदूर। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जो एक तो पीओके है,
यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी आतंकी ठिकाने थे, आतंकी कैंप थे, उन पर हमारी सेनाओं द्वारा लगभग पूरे 9 यानी कि 9 टारगेट सेट किए गए और वहाँ पे मिसाइलें दागी गई। और फिर एक प्रेस रिलीज भी दी गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जो कि 7 मई को है, 1:44 AM। जैसा ये स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये डेट है और ये समय है। A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed। ठीक है ना? और ऑल टुगेदर 9 sites have been targeted। तो 9 sites पर इन्होंने मिसाइलें दागी हैं। Our actions have been focused, measured and non-escalatory in nature। No Pakistani military facilities have been targeted। यानी कि पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर इन्होंने निशाना नहीं साधा है, बल्कि इंडिया हैज़ demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution। These steps come in the wake of the barbaric Pahalgam terrorist attack, in which 25 Indians and one Nepali citizen were murdered। We are living up to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable। तो यानी कि ये जो भयावह इन्होंने अटैक किया था, तो इसकी जो जिम्मेदार लोग होंगे, जो कसूरवार होंगे, उन्हीं को टारगेट किया जाएगा, ना कि मिलिट्री वालों को। देयर विल बी डिटेल ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर लेटर टुडे। और इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो बाद में शो की जाएंगी ट्विटर पर। तो जितने भी विक्टिम्स हैं और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको एक तरह से शहीद बोला जाए तो गलत नहीं होगा। तो सभी के लिए हम सभी, उन सभी विक्टिम्स के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों को भगवान हिम्मत दे। और अपनी इंडियन गवर्नमेंट को और अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। और चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।